जब 87,000 वर्ष बीत गए ना, बाबा के जैसे नेत्र खुले तो नेत्र खुलते हुए ही बाबा जपने लगे, राम नाम सिख सुमिरन लागे, तो जानी सती जगत पति जागे। बाबा के जैसे नेत्र खुले, बाबा राम 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 करने लगे। मैया को पता चला कि मुझे लगता कि मेरे स्वामी के नेत्र खुल गए हैं। मैया गई है शिव के समक्ष में और जाकर के प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सती गई है जाकर के शिव को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में बाबा ने बैठने के लिए आसन कहाँ दिया है? जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, तो सन्मुख वासन जब 84,000 वर्ष बीत गए, 1-2 वर्ष नहीं, ना तो केवल 84 है, 84,000 वर्ष जब बीत गए, 84 नहीं 87,000 वर्ष जब बीत गए, तो बाबा के जैसे नेत्र खुले हैं। तो भगवान शिव शंकर राम 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 कहने लगे। राम राम शिव सुमिरन लागे, तो जानी सती जगत पति जागे। जब बाबा राम राम बोलने लगे तो मैया को लगा कि मुझे लगता कि मेरे स्वामी की समाधि अब खुल गई है, और गई है शिव के समक्ष में जाकर के प्रणाम किया है। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, तो बैठने के लिए बाबा ने आसन कहाँ दिया? बोले सन्मुख आसन शंकर दीन्हा। यहां सोचने की बात है, बाबा ने बैठने के लिए कहां कहा है? सन्मुख, देवी सामने बैठो। जब पत्नी होती चाहे पूजा में बैठे, कोई शुभ काम में बैठती है, कहीं भी बैठे पत्नी, तो ऐसा तो है नहीं कि पत्नी और पति दोनों आमने सामने बैठे। पत्नी हमेशा पति के वाम भाग में बैठती है। सीता मैया भी भगवान के वाम भाग में बैठी, आप फोटो में देख सकते हैं। पूजा पाठ में होता है तो पत्नी हमेशा वाम भाग में बैठती है, और सती माता भगवान शिव की पत्नी है, लेकिन बाबा ने आज वाम भाग में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। कहा? बोले सन्मुख आसन शंकर दीन्हा। आसन भी चेंज हो गया, क्योंकि बगल में वाम भाग में स्थान होता है पत्नी का, और सामने स्थान होता है माँ का। सामने माँ का स्थान होता है। बाबा सोच लगे अब ये मेरी पत्नी नहीं है, अब ये मेरी माता हो गई है। और जब वाम भाग में बैठने के लिए नहीं कहा, सामने बैठने के लिए कहा, अब माता सती को पता चल गया कि मेरे स्वामी ने मुझे माता के रूप में स्वीकार कर लिया है। सती ने आज अपना पद अपने आप गंवा दिया, वरना तो 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे अच्छी जोड़ी किसकी है? शंकर भगवान माता पार्वती की। सभी देवी देवताओं में सबसे अच्छी जोड़ी शंकर भगवान और माता पार्वती की है। क्यों? भोले बाबा का ऐसा परिवार है कि पूरे परिवार की पूजा होती है, वरना तो कोई कोई देवता की होती या उनके वाहन की नहीं होती, लेकिन ये भोले बाबा का ऐसा परिवार है जब पूरे परिवार की पूजा होती है। शंकर की पूजा होती कि नहीं होती? पार्वती की पूजा होती। शंकर भगवान का वाहन क्या है? नादिया, नंदी की भी पूजा होती है। बाबा के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा की भी पूजा होती है। और बाबा के सिर में क्या है? गंगा, गंगा मैया की भी पूजा होती है। बाबा के गले में है सर्प, सर्प की भी पूजा होती है। और गणेश जी की पूजा होती है।
और गणेश जी के साथ साथ में चूहा की भी पूजा हो जाती है, मूषक सवारी। कार्तिक महाराज की पूजा होती है, कार्तिक महाराज के जो वाहन उनके भी साथ में पूजा हो जाती है। और माता जो सती है ये देवी का अवतार है, ये जगदम्बा है। और देवी मैया का वाहन क्या है? सिंह, शेर। शेर की भी पूजा होती है। दुनिया में सबसे 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे अच्छी जोड़ी है शंकर भगवान माता पार्वती की, जो पूरे परिवार की पूजा होती है। पूरे परिवार की पूजा होती है। और दुनिया में देवियों के लिए जितने भी व्रत हैं वो सब सती माता के ही व्रत हैं। जैसे छठ की पूजा होती है उसमें और किसी की पूजा नहीं, माता सती की ही पूजा होती है, सती माता की। और नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा होती है, वो भी सती ही माता है। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता सती ही है, क्योंकि जितनी भी दुनिया में देवियां हैं वो सारी देवियां सती माता के शरीर से ही उत्पन्न हुई हैं। ये जगदम्बा है। जितने भी पूजा होते हैं तो शंकर भगवान के सामने गई हैं और बाबा ने बैठने के लिए आसन दिया है। सन्मुख वासन शंकर दीन्हा। बाबा कहने लगे देवी तुम सामने बैठो। और जब सामने बैठी हैं, अब दोनों आमने सामने हो गए, पत्नी और पति। सती ने शिव को देखा और शिव ने सती को देखा। आप थोड़ा सा फील कीजिए कैसा महसूस होता होगा। सती जी तो भगवान शिव को देख करके रोना चालू कर दी, आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि अब अपना पति ही पुत्र के रूप में आ गया। शंकर भगवान को दया आ गई सती के ऊपर, क्योंकि इनका नाम है भोले भंडारी, इनको दया बड़ी जल्दी आती थी। शिव जी को दया आ गई तो बाबा सोचने लगे अब सती को दुख है तो दुख का कारण ये तो हम कर नहीं सकते हैं कि इनके पत्नी रूप में फिर हम स्वीकार कर ले, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा ने संकल्प कर लिया है। तो बाबा सोचने लगे दुख कम करने के लिए केवल एक उपाय है। कौन सा? बोले ये उपाय है कि लाओ भगवान की हम कथा सुनाएं। कथा सुनने से दुख कम हो जाता है। आपको चाहे जितना दुख हो, अगर आप कथा में आ गए, बैठ करके आनंद से कथा सुनने लगे, तो ऐसा थोड़ी देर महसूस होगा कि दुनिया में कोई अपना है ही नहीं, केवल भगवान है। और ये सत्य बात है। शंकर भगवान सती जी को कथा सुनाना आरंभ किए। लगे कहन हरि कथा रसाला, तो दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। कथा तो सुनाना आरंभ कर दिए, लेकिन कथा भी सुनने के लिए क्षमता होनी चाहिए कानों में। जब तक कि हरि की कृपा नहीं होगी आप कथा भी नहीं सुन सकते हो। सती माता बैठी हैं और बाबा जैसे कथा सुनाना आरंभ किए। मैया के ऊपर नजर गई तो मैया ने देखा क्या? बोली सच्चे दरबार की। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बना। मैया की ऊपर नजर गई। मैया देखती क्या है कि किन्नर नाग सिंध गंधर्वा सब साज बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जा रहे हैं, उसी मार्ग से निकल पड़े। मैया के ऊपर नजर गई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। और ऐसे नहीं, जितने देवता लोग ऊपर से निकल रहे हैं ना, साथ में कौन है? सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा माता की।
भगवान जैसे माता सती को कथा सुनाना आरंभ किए, कथा जैसे आरंभ हुई, सती माता बैठी कथा सुनने के लिए और मैया के ऊपर नजर गई तो मैया ने देखा क्या आकाश मार्ग में किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा। जितने देवी देवता लोग हैं सब अपने विमान को सजा सजा करके, भांगड़ा नगाड़े सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य गान करते हुए उसी मार्ग से निकल पड़ी। अब यहाँ पे कथा हो रही है। अभी अगर यहाँ से थोड़ी दूर पे यहाँ इसी रोड से डीजे निकले, बहुत तेज से गाना बजे तो तुरंत आपका कथा से ध्यान हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तुरंत हट जाएगा। या भांगड़ा ही निकले कोई बजाते हुए, तुरंत आपका ध्यान हट जाएगा। तो भांगड़ा बजाने वालों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे कथा हो रही है, अगर हम यहाँ भांगड़ा बजाएंगे तो भक्तों का ध्यान बढ़ जाएगा और कथा खंडित हो जाएगी। और जब कथा खंडित हो जाएगी तो क्या होगा? पाप लगेगा ना। लेकिन देवताओं ने इस बात पर विचार नहीं किया कि नीचे कथा हो रही है और इसी मार्ग से हम निकल पड़े। मान लीजिए अगर जाना है तो चले जाओ भाई, लेकिन यहाँ कथा हो रही तो कम से कम वॉल्यूम कम कर लीजिए। लेकिन जब देवता लोग कैलाश पहाड़ पर्वत पर पहुंचे तो कहने लगे भैया ऐसा करो थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा लो। ये जो जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना देवताओं में भी हुआ करती थी, मनुष्यों में ही नहीं है, देवताओं में भी हुआ करती थी। ये देवता लोग जितने हैं ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये और कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सब भगवान शिव शंकर की ससुराल जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति के महलों में जा रहे हैं, सती के घर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपने महलों में बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया है और उसी में इन सबको इनवाइट किया है, ये लोग वहीं जा रहे हैं। अब जैसे सती की नजर पहुंची तो सती माता कहने लगी स्वामी जरा रुकिए, आप ये बताइए कि देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। बाबा सोच लगे अब इनको हम कथा नहीं सुना पाएंगे, ना तो सुनाएंगे ही, क्योंकि जब जब कथा सुनाने के लिए हम आरंभ किए, प्रयास किए, लेकिन सती ने कभी कथा सुना ही नहीं। कथा सुनाने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर लेकर गए तो वहां पर वक्ता पे संशय हो गई, और अब जब फिर से कथा सुनाना आरंभ किए तो इनका कथा में मन नहीं लगा, ऊपर नजर चली गई। तो बाबा कह लगे देवी ये सब देवता और कहीं नहीं जा रहे हैं, ये केवल आपके मायके जा रहे हैं। सती मैया कह लगी मायके? मिलेगे हाँ। तो मैया कह लगी क्या आप नहीं चलोगे? बाबा कह लगे देवी तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, उन्होंने अपने महलों में बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया है और उसी में सब देवताओं को बुलाया है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। तो मैया कहने लगे सब लोग जा रहे हैं और आप तो सगे दामाद हो, क्या आप नहीं चलोगे? बाबा कहने लगे नहीं। सती मैया कहने लगी क्यों? बाबा कहने लगे क्योंकि हमको निमंत्रण नहीं मिला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। तो सती मैया कहने लगी मुझे पत्र क्यों नहीं मिला? मान लीजिए कि कोई बात नहीं, इतनी मेरी बहनें थी, इतने देवता लोग थे, भूल गए होंगे मेरे पिताजी आपको निमंत्रण देना, फिर भी चलिए। शंकर भगवान कहने लगे अगर भूल जाते तो जरूर जाते, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए नहीं जाएंगे। सती मैया कहने लगे क्यों निमंत्रण नहीं दिया? आप जरा सुनिए कथा कि शंकर भगवान और जो दक्ष प्रजापति हैं ये ससुर दामाद में बनती नहीं है। बाबा ने कभी झगड़ा तो नहीं किया क्योंकि इनका नाम भोले भंडारी है, लेकिन जो शंकर भगवान का ससुर था दक्ष प्रजापति वो बहुत अभिमानी था, बहुत अहंकार था उसका नाम था दक्ष प्रजापति। प्रजापति माने पूरी प्रजा का राजा, जो पूरी प्रजा का पति हो, राजा हो, उसी को प्रजापति कहते हैं। नाम था दक्ष। तो कहने लगे कि बाबा बताने लगे कि देवी जो तुम्हारा पिता है वो विरोध कब से मानता है। एक बार ब्रह्म सभा हम सनत कुमाना तेहते आज करहूं अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में सबको बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया और तुम्हारे पिता को भी बुलाया गया। दक्ष प्रजापति के लिए सिंहासन पड़ा है और बाकी सब देवताओं के लिए बैठने के लिए सामने आसन लगे हुए हैं। दक्ष जब राजा बना तो अपने राजा बनने की खुशी में उसने एक पार्टी रखी। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्शन जीत जाता है तो पार्टी करता, कोई भंडारा करे या
छोला चावल चाउमीन ये भी सब चलता है यहाँ भी। तो दक्ष प्रजापति जब राजा बन गया तो उसने बहुत सुंदर से एक पार्टी रखी और उस आयोजन में सबको बुलाया, शिव को भी बुलाया था। शंकर भगवान गए हैं, सब देवता लोग गए हैं। दक्ष के लिए ये कुर्सी पड़ी है, सिंहासन रखा हुआ है। दक्ष को आने में कुछ समय लग गया मंच पर, और जितने देवता लोग बैठे सब दक्ष का इंतजार कर रहे हैं। और जब ज्यादा समय लगा तो बाबा सोच लिए हम फ्री फंड में क्यों बैठे, लाओ तब तक के राम नाम का भजन कर ले। सब देवता तो बैठने लगे। बाबा को 1 मिनट भी समय मिलता था तो वो भगवान का भजन करने लगते थे। तो बाबा भगवान के चरणों में ध्यान लगा लिया और राम जी का संकीर्तन करने लगे। और बाबा संकीर्तन करते 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 इतना लीन हो गए कि बाबा भूल गए कि हम कहाँ कैलाश पहाड़ पर्वत पर हैं कि हम कहीं सभा में आए हैं। अब इतने में दक्ष प्रजापति पीछे से आ गया और वो जैसे सिंहासन पर आया, जितने देवता लोग थे सब उठ करके खड़े हो गए। खड़ा होना क्या होता है, एक सम्मान होता है। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जब कोई टीचर क्लास में आता है तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। जब दक्ष आया तो जितने देवता लोग थे सब खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान बैठे रह गए, क्योंकि बाबा तो लीन हो गए। ये बात थोड़ी ना है कि बाबा ने जानबूझ करके ऐसी गलती कर दी। जहां पर सब आदमी एक जैसा काम करे वहां आपको भी खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन बाबा को ध्यान ही नहीं है। और जैसे दक्ष की नजर पड़ी, दक्ष का शरीर पूरा लाल लाल हो गया, क्रोध आ गया दक्ष को। वो अभिमानी भी था। जो अभिमानी व्यक्ति होता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शन लड़े, कोई भी मंत्री हो, लेकिन अभिमानी व्यक्ति की सबसे बड़ी एक पहचान होती है। क्यों? कोई भी सभा में जाए, उसकी नजर उन पर नहीं जाएगी कि हमको देख करके कितने लोग खड़े हुए हैं। अभिमानी जो व्यक्ति होगा उसकी नजर उन लोगों पर नहीं जाएगी कि हमको देख करके कितने लोग खड़े हुए हैं। उसकी नजर उसी पर जाएगी कि हमको देख करके कितने लोग बैठे रहे, इनसे बाद में हम मिलेंगे। वो अभिमानी है ना। बाबा के ऊपर नजर गई और वहीं सुनाना आरंभ कर दिया। मूर्ख कहीं का, घोरी कहीं का, समाज में रहे तब ना समाज का ज्ञान हो। जो कुछ पाया बाबा को सुना दिया वहीं पर। अब बताओ, इतनी बड़ी सभा थी, दामाद को इतना ऐसा उल्टा सीधा कहने लगे। लेकिन दामाद भी वैसा है ना कि दामाद पर जितना भी चढ़ाओ, भगवान शिव के शिवलिंग पे जितना भी चढ़ाते हो सब नीचे आ जाता है। बाबा कहने लगे कुछ भी कहो भैया, मतलब हमसे नहीं है। दामाद भी बहुत सहज स्वभाव का है। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, दक्ष ने बहुत कुछ सुना दिया। और दक्ष ने वहीं पर एक कसम खा ली कि आज जैसे आपने मेरा अपमान किया है, वैसे ही आपको अपमानित करने के लिए मैं अपने घर में यज्ञ रखूंगा और उस यज्ञ में सबको भाग दूंगा, लेकिन तुमको नहीं बुलाऊंगा। आज वही यज्ञ आ गया। उसी यज्ञ अनुष्ठान में दक्ष ने सबको बुला लिया, लेकिन बाबा को छोड़ दिया, शिव को छोड़ दिया। तो शंकर भगवान के लिए, देवी ये देवता और कहीं नहीं जा रहे, ये सब तुम्हारे मायके जा रहे हैं, इनको निमंत्रण मिला इसलिए जा रहे हैं, मुझे जानबूझ करके छोड़ दिया गया। तो मैया कहने लगी कोई बात नहीं है, चलो फिर भी हम लोग चलते हैं। बाबा कहने लगे नहीं देवी, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां पर लोग पहले से ही मानते हो कि अगर आएंगे तो हम उनको अपमान करेंगे, तो वहां पर जाना ही नहीं चाहिए। और किसी संत ने गाया भी है, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना। राम न हो, उस भजन को गाना चाहिए।
उस भजन को गाना चाहिए। शंकर भगवान के लिए देवी जिस जगह पे हो, जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना मान न हो, उस जगह पे जाना चाहिए। चाहे बेटा जितना सुंदर हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना सुंदर हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। आपका बेटा चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना आज्ञाकारी हो, लेकिन बेटे को इतना प्यार दुलार मत दीजिए कि वो बर्बाद हो जाए। और अगर आपका बेटा बर्बाद हो गया ना, तो जैसे चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है, और उसी प्रकार बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। अगर आपकी औलाद बिगड़ गई है, आप उसे अच्छा बताओगे, उसे बुरा ही लगेगा। इसलिए चाहे बेटा जितना सुंदर हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना सुंदर हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी के लिए भी बगाया गया है। चाहे बेटी जितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी लाडली हो, उसे घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे पत्नी जितनी सुंदर हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी जितनी सुंदर हो, हर बात बताना ना चाहिए। पत्नी आपकी चाहे जितनी सुंदर हो, लेकिन पत्नी को हर बात नहीं बताना चाहिए। चाहे पत्नी जितनी सुंदर हो, हर बात बताना ना चाहिए। पत्नी जितनी सुंदर हो, हर बात बताना ना चाहिए। और चाहे भाई हो, चाहे भाई जितना बैरी हो, कोई बात छिपाना ना चाहिए। चाहे भाई जितना बैरी हो, कोई बात छिपाना ना चाहिए।
दुखाना ना चाहिए।